हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे श्रीमती राधा रानी की सृष्टि नव वृंदावन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा। हम सब लोग भौम वृंदावन जो मथुरा में है वृंदावन के बारे में जानते हैं। बहुत सारे लोग जो नहीं जानते हैं लेकिन भक्त लोग जानते हैं गोलक वृंदावन के बारे में भी। कई लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है, क्योंकि ऐसा ही वो बचपन से सुनकर बड़े होते हैं। लेकिन अगर हम शास्त्रों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो समझ आता है कि भगवान कृष्ण आदि विष्णु हैं, अर्थात विष्णु के भी आदि है। भगवान कृष्ण से ही 3 विष्णु का विस्तार होता है, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। और जो महाविष्णु है उनके निश्वास से जब श्वास वो छोड़ते हैं तो अनेकानेक ब्रह्मांड उत्पत्ति होती है और उन ब्रह्मांड में गर्भोदकशायी विष्णु प्रवेश करते हैं। गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है और समस्त प्राणियां सबके अंदर क्षीरोदकशायी विष्णु अर्थात परमात्मा प्रवेश करते हैं। तो भगवान कृष्ण ऐसा नहीं है कि यहीं पे अवतरित होते हैं, बल्कि भगवान कृष्ण का नित्य धाम है गोलक वृंदावन धाम। तो इसके बारे में भी कई सारे भक्तों को पता है, लेकिन गौड़ीय वैष्णव को छोड़कर बहुत कम भक्तों को मालूम है नव वृंदावन के बारे में। तो आज हम नव वृंदावन के बारे में चर्चा करेंगे, जिसकी सृष्टि स्वयं श्रीमती राधा रानी ने किया है। भगवान श्री कृष्ण की अनमोल ऐश्वर्य, जो भगवान सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं जिस ऐश्वर्य से, वो है श्रीमती राधा रानी स्वयं। श्रीमती राधा रानी का कृष्ण के प्रति प्रेम। राधा रानी कृष्ण प्रेम की मूर्ति है, इसलिए राधा रानी ही हमें कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकती है। और राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी की जो प्रतिनिधि है या दासिया है, अर्थात जो प्रामाणिक वैष्णव परंपरा में जो गुरु रूप में स्थित है, उनकी कृपा की आवश्यकता पड़ती है। तब जाकर गुरु परंपरा की कृपा के कारण श्रीमती राधा रानी की हम पर कृपा होती है। भौतिक संसार में कोई अगर दास या दासी है, वो बहुत निकृष्ट पोजीशन माना जाता है। व्यक्ति, बहुत सारे लोग उनको है दृष्टि से देखते हैं। लेकिन भगवत धाम में दासों की जो स्थान है वो बहुत उच्च है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं दासानुदास, अर्थात दासों के दासों के दासों के दास जो बनते हैं वही भगवान को अत्यंत प्रिय होते हैं। जिस प्रकार एक बार चैतन्य महाप्रभु का जब अभिषेकम हो रहा था तो एक दुखी नाम की औरत गंगा से जल भर भर के लाकर दे रहे थे। तो महाप्रभु ने पूछा कि आप लोग तो मुझे स्नान करा रहे हो, लेकिन ये जो गंगा जल लाकर दे रहे हैं इतना सारा, वो कौन है? तो बताया कि वो दुखी नाम की एक औरत है। तो महाप्रभु ने कहा आज से वो सुखी, तो आशीर्वाद दे दिया। भगवान श्री कृष्ण के अनंत गोपियां हैं और भगवान कृष्ण अनंत गोपियों के साथ विहार करते हैं। इन अनंत गोपियों के साथ विहार करते हुए कभी भी गोपियां या राधा रानी जो है कृष्ण उन गोपियों से कभी ईर्ष्या नहीं करती है। राधा रानी तो अगर
कोई गोपी कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्रेम आस्वादन करा सकती है। राधा रानी कहती है कि मैं उनकी दासी बन जाऊंगी, भले ही वो गोपी मुझसे ईर्ष्या करे या मुझे डिसरिस्पेक्ट भी करे। तो ऐसी भावना है श्रीमती राधा रानी की, क्योंकि वो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, कृष्ण से शक्ति अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण शक्तिमान है। उनका एकमात्र कार्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। इसलिए जब दूसरे गोपियों के साथ कृष्ण होते हैं, राधा रानी को पता चलता है कि मेरे साथ जो कृष्ण को आनंद मिलता है वो वहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है, बस कृष्ण उस गोपी की प्रसन्नता के लिए वहाँ पर है। जैसे भगवान भक्त की प्रसन्नता के लिए भक्त के पास आते हैं, दर्शन देते हैं, रेसिप्रोकेशन करते हैं, लेकिन भक्त चाहे कितनी भी हो, श्रीमती राधा रानी जैसा श्रेष्ठ भक्त कोई भी नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। राधा कृष्ण को कितना प्रिय है ये हमें पता चलता है, चैतन्य चरितामृत में भी उल्लेख आता है। मोर वंशी गीते आकर्षये त्रिभुवन, राधार वचने हरे आमार श्रवण। कि मेरी जो बांसुरी है वो सारे त्रिभुवन को मंत्र मुग्ध कर देते हैं। कृष्ण जब बांसुरी बजाते हैं ना, तो गैया भी मंत्रमुग्ध हो जाती है। जो स्थिर रहने वाली चीज़ है वो अचानक चलने लगते हैं, जैसे कि वृक्ष या पर्वत, और जो बहने वाली चलने वाली चीज़ है वो स्तब्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, जैसे कि यमुना का जल रुक जाती है। तो आप सोचिए कितना मंत्रमुग्ध कर देते हैं कृष्ण की बांसुरी का धुन। कृष्ण कहते हैं कि लेकिन राधा रानी का जो वचन है वो मुझे मंत्रमुग्ध कर देते हैं। मैं कृष्ण का जो आकर्षण है रूप का, गुणों का, वो सभी लोग उससे आकर्षित होते, कोई नहीं बच सकते, भगवान शंकर हो या विष्णु हो। लेकिन राधा रानी के सौंदर्य से भगवान जो है उन्माद रहते हैं। राधा रानी के शरीर के दिव्य सुगंध के लिए कृष्णा हमेशा आकांक्षा करते हैं। ऐसी है श्रीमती राधा रानी। तो यानी कृष्ण के कितने प्रिय है श्रीमती राधा रानी। तो नव वृंदावन का नाम है श्री मायापुर धाम, नवद्वीप धाम। तो उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। श्री मायापुर धाम अत्यंत विशेष इसलिए भी है क्योंकि श्रीमती राधा रानी ने सृष्टि किया है और केवल कृष्ण के लिए सृष्टि किया है, इसलिए कृष्ण को बहुत प्रिय है। आज से 500 वर्ष पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर और अंग कांति को लेकर प्रकट होते हैं श्री मायापुर धाम में, जो नव वृंदावन है। और इस धाम में जब भगवान प्रकट होते हैं तो वो इतने उदार होते हैं। क्यों उदार होते हैं? क्योंकि श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त है ना, वो अत्यंत उदार है। और उदार होने के कारण भगवान पात्र अपात्र विचार नहीं कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि श्रीमती राधा रानी रोज नंद भवन में कृष्ण के लिए भोजन बनाने जाती थी, क्योंकि दुर्वासा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया था। वो आशीर्वाद के बारे में सभी को पता था कि राधा के हाथ से खाने वाले ना वृद्ध होंगे, ना बीमार पड़ेंगे, दीर्घायु होंगे, उनका यश कीर्ति बहुत फैलेगी, शक्तिमान हो जाएंगे, शक्ति बढ़ जाएगा। तो यशोदा माता इसलिए कीर्तिदा सुंदरी से अनुरोध करते हुए राधा रानी को सदा भेजने के लिए बोलती है। तो राधा रोज ही आती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, राधा ने देखा कि कृष्ण कुछ ब्रजवासियों को या कुछ लोगों को दान दे रहे थे और नंद बाबा साथ में थे, लेकिन जिसके पास पात्र था उसमें तो पात्र में तो कृष्ण दान डाल रहे थे, लेकिन जिसके पास पात्र नहीं था उनको दान नहीं डाल रहे थे। तो कृष्ण ने तब कहा कि जाओ पात्र लेकर आओ, फिर मैं आपको दान देता हूँ। तो ये देखकर जब दान देने का कार्यक्रम संपूर्ण हुआ, श्रीमती राधा रानी कृष्ण के पास आई और कही, ये क्या बात हुई? जो पात्र नहीं लेकर आए आपने उनको दान नहीं दिया, बोला कि पात्र ले आओ, और जिनके पास था उनको दान दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था कृष्ण। तो फिर आप देखिए, कृष्ण पात्रता देखकर कृष्ण प्रेम देते हैं, भक्ति देते हैं। भागवत गीता का पूरा सारांश एक श्लोक में है, 18वें अध्याय का 66 श्लोक।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्म छोड़ दो, मामेकं शरणं व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आओ। तब क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत। अर्थात भगवान कह रहे हैं पहले मेरे शरणागत हो। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. मनमना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार करो, मेरा भक्त बनो, मेरे बारे में सोचो, तब जाके जो है मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति दूंगा। क्योंकि भगवान शुद्ध भक्ति नहीं देते हैं। भौतिक इच्छा मांगते हैं तो भगवान दे देते हैं आसानी से, लेकिन शुद्ध भक्ति मांगते हैं तो भगवान थोड़ा रुकते हैं। शुद्ध भक्ति देने का मतलब है कि कृष्ण खुद ही बिक गए भक्त के हाथों, ऐसा ऋणी हो जाते हैं ना। ऐसे गोपियों का ऋणी है कृष्ण, इतना गोपियां प्रेम करती है तो नहीं देते हैं। लेकिन जब महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण आए राधा रानी का भाव लेकर, तो राधा रानी जो बोलती है ना पात्र अपात्र देखकर आपको देना चाहिए, तो कृष्ण ने ऐसा ही किया। चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्होंने ना पात्रता देखा ना कोई अपात्रता देखा, कोई योग्य है चाहे अयोग्य है, सभी को भगवान कृष्ण की भक्ति बांटा, सभी को उपदेश दिया। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, आमारा ज्ञान गुरु हया तारो ए देश। कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो मेरे भक्तों के बीच में ही ये भगवत गीता का ज्ञान देते हैं वो मेरे सबसे अधिक प्रिय है। अश्रद्धालुओं को ये ज्ञान ना दिया जाए, लेकिन जब राधा रानी का भाव लेकर महाप्रभु आते हैं कृष्ण मायापुर धाम में, तो कहते हैं अरे जिसको भी देखो कृष्ण उपदेश दे दो। और इसलिए मुक्त हस्ते उन्होंने गोलोक का प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन दे दिया, जो गोलोक का प्रेम धन है। तो इस तरह से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र दिया। पहले हुआ ये था कि हरे कृष्ण महामंत्र हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके लोग जप करते थे। इसके पीछे कारण है, जैसे कलिशंतर उपनिषद में इसका वर्णन है कि एक बार ब्रह्मा जी के पास नारद मुनि जाते हैं और कहते हैं कि कलयुग के जो लोग हैं वो इतना इंटॉलरेंट है, दुर्भाग्यशाली है, अच्छे गुण भी नहीं है, ना अच्छा भाग्य है, और बहुत अल्प आयु है, जितना कलयुग बढ़ेगा उतना आयु कम होता जाएगा, तो इनका उद्धार कैसे होगा। ब्रह्मा जी नारद मुनि के पिता भी है, गुरु भी है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, कलिसंतर उपनिषद में उल्लेख है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मषनाशनम, नातः परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 नाम कलि का कल्मष दूर करेगा, और कोई उपाय नहीं है, सारे वेद देख लिया। ब्रह्मा जी से ज़्यादा वेदों को भला कौन जानने वाले हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यही नाम उद्धार करेगा। अब ये नाम जो है हरे राम करके, राम हो चाहे कृष्ण हो, कृष्ण ही है। राम जैसे राम का अर्थ होते हैं जो सबसे बड़ा आनंद प्रदान करते हैं, और कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक। तो ये जब जो है कैसे भी हम करें तो इसका लाभ मिलता है। तो जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने आपत्ति उठाई राधा भाव में आए हुए कृष्ण से, चैतन्य महाप्रभु से, कि आपने कैसे ये मंत्र दे दिया, ये मंत्र तो अयोग्य लोग और मांसाहारी लोग और ऐसे नियम पालन नहीं करते, उनको आपने वेद मंत्र कैसे दे दिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ठीक है हम मंत्र को उल्टा कर देते, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्र का जप करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो
महाप्रभु ने जब ये मंत्र इस तरह से दिया तो और ज़्यादा प्रामाणिक हो गई, स्वयं कृष्ण के मुख से प्रत्यक्ष निकला। तो सब लोग अब हरे कृष्ण महामंत्र की जप में मग्न हो गए और कृष्ण भक्ति प्राप्त किया, और जिससे हमें कृष्ण प्रेम मिल जाता है। तो इस तरह से महाप्रभु के बारे में भी बहुत लोगों को नहीं पता है, गौड़ीय वैष्णवों को पता है, पर महाप्रभु ही कृष्ण है जो 500 वर्ष पहले आया, नहीं पता है। कई लोग सोचते हैं कलयुग में भी तो ऐसे बहुत सारे गुरु भगवान अपने आप को घोषित करते हैं। महाप्रभु ने कभी घोषित नहीं किया, लेकिन महाप्रभु के बारे में कि महाप्रभु ही कृष्ण है, इसका प्रमाण स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, नरसिंह पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत के विष्णु सहस्त्र नाम में भी है और श्रीमद् भागवतम में भी है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग पांगो पार्षदम। कृष्ण है पर काला रंग का नहीं है, राधा रानी के रंग के, पिघला हुआ सोना जैसा उनका रंग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पात्र अपात्र विचार किए बिना राधा रानी की कृपा के कारण हमें जो है हरिनाम प्राप्त हुआ। तो राधा रानी जो है, हम बात कर रहे थे कि राधा रानी कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वो दयालु है और उन्होंने दया का प्रदर्शन सदा ही किया है, बहुत सारे भक्तों पर भी किया है। और महाप्रभु ने इसलिए उस भाव में उदारता बहुत दर्शाई है, इसलिए नव वृंदावन या मायापुर धाम को उदार धाम भी कहा जाता है। तो ये कथा अनंत संहिता में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि किस प्रकार राधा रानी ने नव वृंदावन की सृष्टि किया। तो एक बार ऐसा हुआ कि कृष्णा बिरजा नामक जो एक गोपी है उनके साथ आनंद विहार कर रहे थे। तो ये खबर एक सखी ने राधा रानी को दिया कि राधा देखो कृष्ण बिरजा के पास गए हुए हैं। तो श्रीमती राधा रानी तुरंत तेज दौड़ती हुई उस जगह पर आई, लेकिन जब राधा रानी आई कृष्ण अचानक अदृश्य हो गए। और राधा रानी को नाराज नहीं करना चाहते कृष्ण, राधा रानी का मान तोड़ना कृष्ण के लिए बहुत कठिन हो जाता है। तो फिर बिरजा नदी भी, जो बिरजा है वो भी घबरा गई, तो वो नदी बन गई। इसलिए जब राधा रानी पहुंची बस एक नदी बह रही थी और कृष्ण वहाँ पे थे नहीं। तो राधा रानी लेकिन समझ गई कि कृष्ण तो यहीं पे थे, मेरी सखी जो है झूठ तो नहीं बोलेगी। तो राधा रानी ने सोचा कि कृष्ण को कैसे प्रलोभित किया जाए कि ऐसे वो दूर रहे विरजा से। तो इसलिए राधा रानी ने अपने समस्त सखियों को बुलाया और गंगा और यमुना के बीच में एक स्थान चयन किया, और जिस स्थान पर उन्होंने एक अत्यंत अद्भुत दिव्य एक रम्य जो है श्री नवद्वीप धाम मायापुर धाम को प्रकट कर दिया। और बहुत सुंदर सुंदर पक्षियाँ वहाँ निरंतर हरिनाम कीर्तन करते हैं, और जो पशु है से हिरन हिरनियाँ खेल कर रहे हैं। इतनी सारी अलग अलग पुष्प हैं जहाँ से पूरे वातावरण सुगंध से पूरित है। और जो यमुना और गंगा का जल है वो चारों तरफ से ऐसे जल और तट से घिरा हुआ है वो धाम, कि जैसे पहरा दे रहे हो धाम का। तो इस तरह सुंदर वातावरण है। वो रक्षा दीवार के रूप में नदियाँ वहाँ पे है। और कामदेव जो है स्वयं वसंत ऋतु के साथ नित्य नव वृंदावन में निवास करते हैं। फिर श्रीमती राधा रानी सुंदर अलंकार और वस्त्र आदि से सुसज्जिता होकर कृष्ण को आकर्षित करने के लिए बांसुरी में सुंदर धुन बजाने लगी। और जब सुमधुर बांसुरी का धुन भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो अत्यंत आकर्षित होकर तुरंत नव वृंदावन में प्रकट हो गए। कृष्ण को देख श्रीमती राधा रानी अत्यंत आनंदित हुई। फिर कृष्ण ने कहा, हे राधे, तुम ही मेरे जीवन हो, तुमसे अधिक मुझे कोई अन्य प्रिय नहीं है। तुमने केवल मेरी प्रसन्नता के लिए इतना सुंदर धाम बनाया है, और इसीलिए मेरी आज्ञा से सारे तीर्थ इस धाम में निवास करेंगे। और जो कोई एक बार भी नवद्वीप धाम में आएंगे, नवद्वीप मायापुर धाम में, तो उसको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होगा। और अगर इस धाम में आकर कोई हम दोनों का भक्ति करते हैं राधा कृष्ण की, तो उसको कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होगा, वो भगवत धाम प्राप्त करेगा।
तो इस तरह से भगवान ने बताया कि नवद्वीप धाम जो है उनको कितना प्रिय है। और ये कथा सुनाने के बाद महादेव पार्वती जी से कहते हैं कि जो मनुष्य नव वृंदावन सृजन की इस कथा को ध्यानपूर्वक श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर कृष्ण की भक्ति युक्त सेवा प्राप्त करता है। और जो प्रातः काल विशेषकर नव वृंदावन की आविर्भाव की इस कथा को श्रवण करता है वो निश्चित ही चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करता है। तो इसलिए वृंदावन धाम जो मथुरा के निकट है और मायापुर धाम जो बर्धमान कोलकाता के निकट है, तो ये दोनों धाम एक ही है, इसको अलग नहीं समझना चाहिए। जो इसको अलग अलग समझते हैं तो इसको बोलते हैं धाम अपराध। 10 धाम अपराध है जो खासकर वृंदावन में आने पर जो है हमें ध्यान देना चाहिए। वृंदावन मतलब नव वृंदावन हो चाहे हमारे मथुरा वृंदावन हो, कि गुरु जो आध्यात्मिक गुरु है जिन्होंने हमें धाम की महिमा को बताया है या धाम प्रकट किया है, उनकी कृपा से हम वृंदावन का दर्शन कर पाते हैं, तो उनकी कभी अवज्ञा नहीं करना चाहिए, असम्मान नहीं करना चाहिए, या वृंदावन धाम को टेम्पोररी या क्षणिक नहीं समझना चाहिए, इटर्नल है। और वृंदावन धाम में रहने वाले या तीर्थयात्री के प्रति कोई हिंसा नहीं करना चाहिए या उनको साधारण नहीं समझना चाहिए। वृंदावन में रहकर हमें कोई भौतिक इंद्रिय तृप्ति में व्यस्त नहीं रहना, भक्ति में व्यस्त रहना चाहिए। और कृष्ण के विग्रह के नाम पर, अर्चन पूजा के नाम पर या हरिनाम के नाम पर पैसा अर्जन किया, बिजनेस करना, वो धाम अपराध है। वृंदावन को भौतिक देश का हिस्सा मानना चाहिए, तो यूपी का पार्ट है, अच्छा ये तो बंगाल का पार्ट है मायापुर धाम, ऐसे नहीं समझना, ये धाम अपराध है क्योंकि ये दिव्य लोक का है। और साथ ही साथ जो है कोई देवता का तीर्थ, फॉर एग्जाम्पल कोई शिव जी का ही तीर्थ स्थल हो, उसको और वृंदावन धाम को समान मानना भी धाम अपराध है। और ब्रज को नापने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। वृंदावन धाम में कोई पाप कर्म नहीं करना चाहिए, नशा करना, जुआ खेलना, अवैध यौन संबंध, मांसाहार करना आदि। वृंदावन नवद्वीप को अलग नहीं समझना और शास्त्रों की निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र हमें वृंदावन की महिमा के बारे में बताते हैं। और वृंदावन के प्रति श्रद्धा नहीं होना और वृंदावन की महिमा को काल्पनिक समझना भी धाम अपराध है। तो इसलिए ये मायापुर धाम है जो राधा रानी ने प्रकट किया है। जब ब्रह्मा जी भी गाय बछड़े छुड़ा लिया था और तब पता चला कि अरे कृष्ण ने तो अपना विस्तार ही कर लिया गाय बछड़े और गोप बालक के रूप में, तो ब्रह्मा को ये रियलाइजेशन हुआ कि मैं तो भगवान की परीक्षा लेने गया, तो इतना बड़ा अपराध किया। तो कृष्ण से बहुत क्षमा मांगते हैं कि कृष्ण मुझे माफ़ कर दीजिए, ब्रह्मा का इतना बड़ा पोजीशन के कारण मुझे इतना अहंकार हुआ, मुझे वृंदावन में एक तृण बना दीजिए। पर कृष्ण कुछ नहीं कहते, तो बोलते थे कि वृंदावन के बाहर एक तृण बना दीजिए ताकि आते जाते लोग मेरे ऊपर से उनका चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े जो ब्रज में आए। फिर ब्रह्मा जी जाकर नवद्वीप में तपस्या किया, तब गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया कि मुझे जो है एक आपकी सेवा का मौका दीजिए, ऐसा एक नगण्य जन्म दीजिए ताकि मुझे पुनः अहंकार ना हो। तो फिर हरिदास ठाकुर जो यवन परिवार में जन्म लेते हैं, वो ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेते हैं और महाप्रभु उनको नामाचार्य नाम देते हैं, जो 24 घंटा केवल नाम जप करते थे। 3 लाख नाम रोज जप करना इजी नहीं है, ये भगवान महाप्रभु की कृपा ही है। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने हम जैसे जीवों के कल्याण के लिए हमें श्रीधाम मायापुर दिया है, तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री श्री नव वृंदावन की जय। हरे कृष्ण। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।